हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नेचुरल नंबर इसके बारे में जानकारी देता हूँ। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसके अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होते हैं जिनको अपन गिन सकते हैं, मतलब एक से लेकर 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर सीरीज होती है वो प्राकृत संख्याओं के अंदर आती है। प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं अपन। सबसे पहले एक चीज आपको नॉर्मल चीज बताता हूँ। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं को कभी भी आप गुणा करोगे तो उनका मतलब गुणा करोगे तो वो 24 से हमेशा डिविजिबल होगी, 24 से हमेशा उसमें भाग जाएगा। देखो, एक को 2 से किया तो 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 4 से करेंगे 24। 24 मतलब ये सदैव ऐसी संख्या, मतलब ये कहने का मतलब है अगर आप 101 लिखो, 102 लिखो, फिर 103 लिखो, फिर 104 लिखो, ये सदैव 24 से डिविजिबल होगी। मतलब ये आपका शेषफल 0 बचेगा। ये संख्या 24 से हमेशा डिविजिबल होगी। अगर आप 7, 8, 9 और 10 इसको भी अगर 24 से डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 24 से डिविजिबल होगी, मतलब 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक जो संख्या होती है, संख्याओं का योगफल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए n प्राकृत संख्या होती है n+1/2, मतलब ये n है संख्याएं। n है प्राकृत संख्या। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ 1, 2, 3, इसी प्रकार आपको ये संख्या दे रखी है 50 तक। अगर आपको 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, n है अपने पास, n की वैल्यू लास्ट जो वैल्यू होती है वो ले होगी आप कितनी है 50, 50 +1/2 तो 50 × 51/2। अब अगर इसको अपन काटते हैं तो ये आएगा 25 × 51। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 51 से, ये देखो 25 से एक बार गया तो 5, 25 को 5 125, 125 में आप कितने 2 ऐड कर दो, कितने हुए 127, मतलब ये 1227 आपका आंसर आ गया। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का अगर योगफल निकालते हो। इसी प्रकार अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ लिखा है 3, 5, चलो इसको 13 से लेके 13, 14, 15 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग बताइए, मुझे योगफल ज्ञात करना है। अगर आपको इस संख्या का योगफल निकालना हो, बीच की 1 से 12 तक की दी हुई नहीं है तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, ये सीरीज आपकी 25 तक रहेगी कंप्लीट। इसमें से क्या करोगे आप, 1 से लेके 12 तक की जो संख्याएं है वो माइनस कर दीजिए आप। 1, 2, 3, 12, ठीक है। अब 1 से 25 तक की संख्याओं का योग निकालना हो, 25 n × n+1, और ये आ गए आपके 25 +1/2 माइनस 1 से 12 तक, 12 +1/2, 25 × 26/2 माइनस कीजिए 12 × 13/2। इसको काटा आपने कितनी बार, 13 बार, और ये काटा 6 बार। 25 × 13, 6 × 13, देखो ये 13 दोनों में कॉमन लीजिए आप,
कॉमन लिया। अब आपके पास क्या बचा, ये 25 माइनस में कितने 6, यहाँ पर देखो 13 गुणा ये, इसको 25 में से 6 माइनस करने पे कितने बचे 19। अब देखो 19 थी 57, 19 को एक बार किया 19 में 5 ऐड कर दो, कितने में 24, 247 आपके आंसर आ गए। इसी प्रकार किसी भी संख्या का स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है। ये तो क्या है कि मैंने आपको नॉर्मल संख्या बताई है 1 से लेके 50 तक। अब मैं बात करता हूँ 1 से लेके दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 10 तक के स्क्वायर दे रखे हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला एक और होता है, स्क्वायर संख्या का अगर योग निकालना हो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, यहाँ पे 6 लिखने हैं आपको, 6 लिखने हैं। अब देखो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, n की वैल्यू आपके पास है 10, 10 प्लस 1 और 2n का मतलब हो गए 20 प्लस 1 बट्टे में 6। इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आपके पास 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। अब देखो इसको मैं 2 बार काटता हूं तो ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार। अब 3 को इससे काटेंगे तो ये 7 बार। 5 गुणा 11 गुणा 7। अब देखो 11 पंजो 55 और 55 को आप 7 से कर दो, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 85 नहीं सॉरी 35 और फिर 3 तो हो गए 385। ये आपके पास संख्या निकल के आ गई। 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है संख्याओं का, उसका आंसर ये आया आपके पास। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो अगर आपको दी हुई है, एक क्वेश्चन में आपको देता हूं 1 से लेके स्क्वायर करना आपको, दस तक का स्क्वायर ये दिया मैंने आपको। अगर मैं इसको 1 से नहीं स्टार्ट करके 6 से स्टार्ट कर दूं, 6 या 7 से स्टार्ट करूं, तो आप इस चीज को कैसे करोगे, आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी टाइप से लिख के 10 तक का स्क्वायर तो निकालोगे नॉर्मल। इसमें से क्या करोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेके 5 तक के स्क्वायर माइनस कर दोगे आप, 5 तक का स्क्वायर इसमें माइनस कर दो तो वो 6 से स्टार्ट हो जाएगी सीरीज। देखो 1 से 10 तक का आपको पहले से मैंने निकाल के दे रखा है 385 है। अब देखो सिर्फ अपन को इतना फाइंड करना है 1 से 5 तक का। देखो n का मतलब 5 और n प्लस 1 है, n प्लस 1 को मैं डायरेक्ट लिख दूं 6 लिख दूं। फिर लिखा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 को अपन कितना लिख सकते हैं 2n, 5 है 5 का डबल 10, 10 प्लस 1 11 बटे में 6, 6 से 6 कट गए, कितने हुए 11 पंजो 55। 385 में से अगर आप 55 माइनस करते हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0, फिर 3 और ये 3, 330 आपका आंसर आ गया। अगर आपने 6 से लेके 10 तक के स्क्वायर कंटिन्यू हो तो उनका योगफल निकालना हो तो 330 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्राकृत संख्याओं में घन निकालता हूं, घनों, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप नॉर्मल। देखिए अगर आपको 1 से लेके 1 की क्यूब, 2 की क्यूब,
3 की क्यूब, ये आपको 20 की क्यूब तक का आंसर निकालना है। तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल जो तरीका है, n की वैल्यू कितनी है 20, n प्लस 1 20 प्लस 1 बटे 2, इसका स्क्वायर कर दो। देखो आगे करते हैं, 20 इंटू 21 बटे 2, इसका स्क्वायर है, इसको मैंने काटा तो 10 बार पूरा पूरा कट गया, 210 आ गए आपके 210। अब मैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये लो आपका 00, ये आंसर आ गया आपका। लो इजी वे में 1 से लेके 20 तक के कंटिन्यू क्यूब हो, उनका योग निकालना हो तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं आगे। हाँ, अब देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, 8 की क्यूब, इसी तरीके से आपको 20 की क्यूब तक दे रखा है। मतलब कि सम संख्याएं हैं आपकी कंटिन्यूअस, सम संख्याएं हैं, उनका मतलब क्यूब निकालना। आपको क्या करोगे, सबसे पहले इसमें 2 की क्यूब कॉमन लीजिए, तो ये आपका बन गया 1 की क्यूब, ये 2 की क्यूब, इसके बाद 3 की क्यूब, इसके बाद ये बन गया 10 की क्यूब, फिर 10 की क्यूब बन गया। इसके बाद आप देखिए ये 2 की क्यूब है, इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए, 2 की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू आपकी हो गई 10, तो आप लिखिए 10, 10 में एक जोड़िए 11, फिर 10 का डबल करना आपका 2n प्लस, इसमें सॉरी ये इसका स्क्वायर कर दीजिए आप बटे 2, इसका स्क्वायर करोगे आप, 2 की क्यूब है यहाँ पर रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब हो गया 2 की क्यूब 10 इंटू 11 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप आगे आओगे तो इसमें 2 की क्यूब का होता है 8, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर हो गया 121, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको काटा तो ये 2 बचे आपके, ये हो गए 200 इंटू 121, 121 का डबल हो गया 242, 00, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप मतलब ये सम संख्याओं का क्यूब भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से विषम संख्याओं का भी क्यूब निकाल सकते हो, क्योंकि आप कंप्लीट लीजिए फिर उसमें से माइनस कर दीजिए। विषम संख्याओं का अगर क्यूब निकालना है आपको, एक क्वेश्चन हो रहा है ये, 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब से लेके ये मैंने लिखा 9 की क्यूब तक है। ये आपकी क्यूब दे रखी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, कौन से सम संख्या है माइनस कर दीजिए, 1 से 10 तक का क्यूब निकाल लीजिए, 10 तक का क्यूब हो गया, इसके अंदर माइनस करिए आप, सम संख्याएं माइनस कर दीजिए, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये लीजिए आप 10 तक का क्यूब माइनस कर दोगे। इसमें माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का स्क्वायर बाहर ले लेना, 2 की क्यूब बाहर लोगे तो ये 1 की क्यूब रहेगी और 1 से लेके 5 तक की क्यूब रहेगी। इस प्रकार 2 की क्यूब, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, ये रहेगी आपकी 5 तक की क्यूब आ जाएगी, 5 तक की क्यूब आ जाएगी इसके अंदर, और ये आएगी आपकी 1 से 10 तक की क्यूब। दस तक की क्यूब है, इसके अंदर सबसे पहले आप ये करोगे
ये लिखो आप 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर लिखिए आप, और यहाँ पे 2 की क्यूब 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखिए 10 है, 10 इंटू 11 बटे 2, इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 की क्यूब है कॉमन लिया हुआ, 5 इंटू 6 बटे 2, ये स्क्वायर है। जब इसको काटा मैंने, ये 3 बच गए अपने पास, और इसको मैं काटूं 5, ये देखिए अपने पास बच गए 11 5 55, 55 का तो स्क्वायर आ गया, माइनस 2 की क्यूब है, ये कितना होगा 8, और ये 5 थी, ये 15, 15 का हो गया 225, 225। अब देखो अगर 55 का कितना होता है 30 और 25 स्क्वायर होता है। मैंने आपको स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसके अंदर 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। 55 है तो आप क्या करोगे, 55 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, पहले वाली डिजिट 25, 5 के जस्ट आगे वाली डिजिट ले लो, 5 इंटू 6, ये कितने हो गए 30 25। इसी तरीके से आप 55 का स्क्वायर निकाल सकते हो। 8 है, 8 को इसमें 225 8 टाइम गुणा करोगे तो कितने आएंगे आपके 1800, माइनस कर दो 1800 आपका ये 1800